कितना आसान होता चलते चले जाना, यदि केवल हम चलते होते, बाकी सब रुका होता। अंतिम ऊंचाई कविता की ये पंक्तियां पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। इन पंक्तियों में लेखक ने अपने मन के उधेड़-बुन को बेहद साफ सुथरे तरीके से पन्ने पर उतार दिया। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के अंतरिक्ष के ऐसे ध्रुव तारे की जो निराशा के घनघोर अंधेरे में भी हमको सही दिशा दिखाता है। हिंदी साहित्य जगत के सबसे चहेते लेखकों में से एक, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित लेखक कुंवर नारायण की, जिनका आज जन्मदिन भी है। इनके लेखन ने हिंदी जगत को एक नया आयाम, नई विचारधारा दी, जिसका सटीक उदाहरण ये पंक्तियां हैं। कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। 19 सितंबर 1927 को कुंवर नारायण का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। कुंवर नारायण बचपन से ही आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य कृपलानी और राम मनोहर लोहिया जैसे महान व्यक्तियों के निकट संपर्क में रहे। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन किया। इसी दौरान वे लखनऊ लेखक संघ की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। इस दौरान ही उन्होंने अपना पहला कविता संग्रह चक्रव्यूह प्रकाशित किया। फिर इनकी कलम ने मनुष्यमय से भी तेज गति पकड़ ली और इनकी रचनाएं हिंदी साहित्य में एक अलग पहचान बनाने में सफल हुई। कविता संग्रह परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, वाजश्रवा के बहाने, गुलजार, हाशिए का गवाह प्रमुख हैं। खंड काव्य, आत्मजयी और वाजश्रवा के बहाने, कहानी संग्रह, आकारों के आसपास, समीक्षा विचार, आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार, साहित्य के कुछ अंतर विषयक संदर्भ। उन्होंने कवाफी, बोरखेस, मलारमे, नेरुदा, गुंटर ग्रास, ताउदेश रोजविच, जबिग्न्यू हेबर्ट आदि कई विदेशी भाषाओं कवियों के निबंधों और कविताओं का अनुवाद किया है। इन्होंने अपने लेखन में कहा है, नजरिया साफ हो तो क्या काव्य और क्या जीवन, दोनों जगह आदमी अलमस्त फक्कड़ सा चलता चला जाता है। और वो ऐसे विचारों के साथ 15 नवंबर 2017 को वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। उन्होंने कहा था, कवियों का कोई ठिकाना नहीं, न जाने कितनी बार वे अपनी कविताओं में जीते और मरते हैं।